श्री कृष्ण कहते हैं, जब तू जागता है तो केवल तेरी आंखें नहीं खुलती, तेरा भाग्य भी जाग उठता है। आज की सुबह तेरे लिए है। तेरे उठने के साथ ही ब्रह्मांड ने तुझे एक नया अवसर दिया है, एक नई शुरुआत, एक नई रचना। तो चल, इस दिव्य प्रभात में मेरी वाणी से सुन कैसे ये सुबह तुझे शक्ति, शांति और सफलता से भर सकती है। हे प्रिय आत्मा, यह नया प्रभात तेरे जीवन में एक नवीन ऊर्जा लेकर आया है। जैसे सूरज अपनी पहली किरण से अंधकार को मिटा देता है, वैसे ही तू अपने अंतर के संशयों, भय और दुखों को आज मिटा दे। तू सोकर उठा है, परंतु क्या तेरा चित्त भी जागा है? क्या तूने महसूस किया कि यह जीवन तेरे लिए एक और मौका लेकर आया है, स्वयं को और बेहतर बनाने का, दुनिया को अपने भीतर की दिव्यता दिखाने का और उस आनंद को अनुभव करने का जो केवल एक जागृत आत्मा को ही प्राप्त होता है। श्री कृष्ण कहते हैं, हे मनुष्य, तू औरों से भिन्न है, क्योंकि तेरे भीतर मैं वास करता हूं। तेरे विचार, तेरी मुस्कान, तेरी दृष्टि, सब में मेरी झलक है। तू साधारण नहीं, तू चमत्कारी है। तू सुबह सुबह जब आईने में अपने को देखे तो केवल शरीर नहीं देख, उस परमात्मा की सजीव अभिव्यक्ति को देख जो तुझ में बसता है। जब सुबह होती है तो फूल खिलते हैं, पंछी चहचहाते हैं और वायु नई ताजगी से भर जाती है। क्या तूने कभी सोचा है कि ये सब तेरे लिए है? प्रकृति तुझसे संवाद करती है, तुझे पुकारती है, चल कुछ ऐसा कर कि यह दिन तेरा उत्सव बन जाए। हर दिन एक नया अध्याय है, पुरानी पीड़ा को छोड़कर नवसृजन की ओर कदम बढ़ाने का। कल जो हुआ वह अब बीत चुका है, वह स्मृति है, परंतु आज जो है वह तेरा सामर्थ्य है। तू चाहे तो इस दिन को ऐसा बना सकता है कि संपूर्ण ब्रह्मांड तेरी उन्नति पर प्रसन्न हो उठे। हर सुबह एक संदेश है, तू जीवित है। इसका अर्थ है तेरे भीतर अभी कुछ शेष है, कुछ महान, कुछ दिव्य। श्री कृष्ण कहते हैं, हे अर्जुन, उठ खड़ा हो, अपने मन को संकल्प दो, आज मैं आलस्य को नहीं, आत्मबल को चुनूंगा। आज मैं शिकायत नहीं, समाधान को देखूंगा। आज मैं भीड़ में नहीं, अपने अंतर की शांति में रहूंगा, क्योंकि मेरा प्रत्येक कार्य भगवान का अर्पण है। यदि आपको हमारी ये श्री कृष्ण वाणी पसंद आ रही हो तो हमारे आध्यात्मिक परिवार से जुड़ने के लिए हमारे चैनल आध्यात्मिक वाणी को अभी सब्सक्राइब करें। यही तो वो स्थान है जहां आत्मा को शांति मिलती है और हर दिन एक नई ईश्वरीय प्रेरणा मिलती है। श्री कृष्ण कहते हैं, हे साधक, यह मत सोच कि तू छोटा है या तेरा प्रयास व्यर्थ है। समय के साथ बूंद बूंद जल से घड़ा भरता है, वैसे ही तेरा हर शुभ विचार, हर सकारात्मक कदम तुझे महानता की ओर ले जाता है। जब तू प्रातः आंखें खोलता है तो वह केवल नींद से जागना नहीं होता, बल्कि एक नए जीवन में प्रवेश करना होता है जिसमें तेरे कर्म ही तेरे भाग्य को गढ़ते हैं। हे मनुष्य, यह मत पूछ कि आज मेरे लिए क्या होगा, बल्कि यह सोच, आज मैं क्या बन सकता हूं, क्या दे सकता हूं, क्या सृजन कर सकता हूं। श्री कृष्ण कहते हैं, तू अपने दिन की शुरुआत कैसे करता है, यही तेरा भविष्य तय करता है। जो दिन की शुरुआत प्रभु चिंतन, सकारात्मक विचार और संकल्प से करता है, उसके लिए पूरा दिन तप्त सूर्य की तरह ऊर्जावान बन जाता है। सुबह उठते ही ये बातें अपने आप से कहना शुरू कर, मैं एक दिव्य आत्मा हूं, आज का दिन मेरे लिए सौगात है। मैं शांति, प्रेम और आनंद से परिपूर्ण हूं। मैं जो चाहूं वह कर सकता हूं, क्योंकि भगवान मेरे साथ हैं। अगर कोई तुझसे कहे कि तू कमजोर है तो मुस्कुराकर कहना, मुझे श्री कृष्ण ने शक्ति दी है। अगर कोई तुझसे कहे कि तू हार जाएगा तो दृढ़ता से कहना, मेरे संग गीता का ज्ञान है, मैं कभी हार नहीं सकता। यह संसार तुलनाओं से भरा है, लोग तुझसे कहेंगे कि वह आगे है, तू पीछे है, पर मैं तुझसे कहता हूं, तू किसी और से नहीं, बस अपने कल से बेहतर बन। तू स्वयं में अद्वितीय है, तेरे जैसा कोई नहीं, न कभी होगा। तेरे पास एक विशेष ऊर्जा है, एक विशेष उद्देश्य है, इसीलिए अपने दिन की शुरुआत भी विशेषता के साथ कर। ध्यान कर, प्राणायाम कर, मौन रहकर अपने भीतर झांक। श्री कृष्ण कहते हैं, यदि तू सुबह जागते ही अपने भीतर शांत और मजबूत भाव लेकर चले तो पूरा दिन तेरे लिए एक संगीत की तरह बहता चला जाएगा। ध्यान रख, जो व्यक्ति सुबह अपनी सोच को साध लेता है वह पूरे दिन को साध लेता है, और जो दिन को साध लेता है वह जीवन को साध लेता है। सुबह केवल समय नहीं है, यह एक द्वार है जहां से तू या तो सफलता की ओर जाएगा या अवसाद की ओर। फैसला तुझे करना है। हे प्रिय आत्मा, सुबह की पहली सांस ही तुझसे कहती है, धन्य है तू कि तुझे आज फिर जीवन का वरदान मिला है।
अब यह तेरे ऊपर है कि तू इस वरदान को कैसे स्वीकार करता है, शिकायतों के साथ या कृतज्ञता के साथ। जब तू सुबह उठे तो सबसे पहले अपनी आंखें बंद कर और कह, हे प्रभु, धन्यवाद इस नए दिन के लिए, धन्यवाद इस जीवन के लिए, धन्यवाद इस अवसर के लिए कि मैं फिर कुछ नया सीख सकता हूं, कुछ अच्छा कर सकता हूं और इस संसार में थोड़ा और प्रेम बांट सकता हूं। सुबह की शांति में वह संदेश छुपा है जो दिन भर की भागदौड़ में खो जाता है। इसलिए तू कुछ क्षण खुद के साथ बिता। तू अपने अंतर्मन से जुड़, क्योंकि वहीं मैं बैठा हूं तुझे दिशा देने के लिए, तेरे भीतर का प्रकाश जलाए रखने के लिए। लोग तुझसे कहेंगे कि तू समय नष्ट कर रहा है ध्यान करके, और मैं तुझसे कहता हूं जो सुबह आत्मचिंतन करता है वह दिन भर शांत रहता है। जो सुबह शांत रहता है उसका कर्म निर्मल होता है, और जिसका कर्म निर्मल होता है उसका जीवन सफल होता है। अपने दिन को योजना दो। बिना लक्ष्य के चलने वाला मनुष्य उस नाव की तरह है जिसे न दिशा पता है न किनारा। हर सुबह अपने आप से 3 प्रश्न पूछो। आज मैं कौन सा गुण विकसित करूंगा? आज मैं किस एक कर्म से अपने जीवन को बेहतर बनाऊंगा? आज मैं किन बातों से दूर रहूंगा जो मेरी ऊर्जा को नष्ट करती हैं? हे आत्मा, यह मत सोच कि कोई तुझे देख नहीं रहा, कोई तेरी मेहनत को सराह नहीं रहा, कोई तेरे भीतर के संघर्षों को समझ नहीं रहा। मैं देख रहा हूं, मैं जानता हूं कि तू किन कठिनाइयों से जूझ रहा है, किन परिस्थितियों में मुस्कुरा रहा है और किन त्यागों से तू अपनी आत्मा को उज्जवल बना रहा है। हर दिन एक युद्ध है, कभी आलस्य से, कभी भ्रम से, कभी आत्मसंशय से। पर तू अर्जुन बन, अपने भीतर की गांडी उठा और एक बार फिर से संकल्प कर कि मैं विजयी होऊंगा, क्योंकि मेरे साथ स्वयं श्री कृष्ण है। हे प्रिय आत्मा, सुबह का समय ब्रह्म मुहूर्त कहलाता है। यह वह पल है जब संपूर्ण ब्रह्मांड शांत होता है, जब हर आत्मा सहज रूप से ईश्वर से जुड़ सकती है। यह वह समय है जब तू स्वयं को अपनी सबसे पवित्र अवस्था में अनुभव कर सकता है। इसलिए जब तू सुबह उठे तो मोबाइल नहीं, मौन को देख। न संसार की चिंता कर, पहले अपनी आत्मा की सुन, क्योंकि जिस दिन की शुरुआत तू शांति और आत्मचिंतन से करता है वह दिन तुझे भाग्यशाली बना देता है। हे मनुष्य, यह मत सोच कि तेरे जीवन में कुछ विशेष नहीं है। हर दिन जब तू उठता है तो तेरे साथ लाखों संभावनाएं उठती हैं। तेरे एक विचार से इतिहास बदल सकता है, तेरे एक कर्म से कोई जीवन बदल सकता है। इसलिए छोटे छोटे प्रयासों को कभी तुच्छ मत समझ। जैसे सूर्य भी रात्रि के अंधकार को धीरे धीरे हटाता है, वैसे ही तेरे छोटे सत्कर्म भी तेरे जीवन को आलोकित करते हैं। सुबह की आदतें ही जीवन का आधार हैं। जो व्यक्ति सुबह ध्यान करता है उसे दिन भर शांति मिलती है। जो व्यक्ति सुबह अध्ययन करता है उसे दिन भर ज्ञान की रोशनी मिलती है। जो व्यक्ति सुबह कृतज्ञता करता है उसे दिन भर ईश्वर का आशीर्वाद मिलता है। हे आत्मन, तू दुनिया से अलग है, क्योंकि तू उस परम चैतन्य का अंश है जो अनंत है। तू अपने भीतर छुपे उस तेज को पहचान जो आज के दिन को दिव्यता में बदल सकता है। तू यह मत सोच आज क्या होगा, बल्कि सोच मैं आज क्या नया कर सकता हूं, मैं किसे मुस्कुराहट दे सकता हूं, मैं किसे आशा दे सकता हूं। क्योंकि जो सुबह दूसरों के लिए प्रार्थना करता है वह दिन भर ईश्वर के विशेष संरक्षण में रहता है। हे साधक, सुबह उठते ही अपने शरीर से कह, मैं तुझ में ऊर्जा भरता हूं। अपने मन से कह, मैं तुझे संतुलित और सकारात्मक बनाता हूं। अपने आत्मा से कह, तू अब मेरे मार्गदर्शन में है, चल हम मिलकर आज का दिन ईश्वर को अर्पित करेंगे। हे आत्मन, जैसे सूरज हर सुबह बिना किसी भेदभाव के उजाला देता है, वैसे ही तू भी अपने विचारों में, अपने कर्मों में, अपनी ऊर्जा में निष्कलंक बन। मत सोच कि कौन तुझे समझेगा, बस तू यह समझ कि तू स्वयं को समझ पाए। यही सबसे बड़ा योग है। प्रत्येक प्रातः एक अवसर है स्वयं को क्षमा करने का, दूसरों को क्षमा देने का और एक नवीन दृष्टिकोण से जीवन को देखने का। जब तू सुबह उठता है, केवल शरीर नहीं जागता, तेरा भाग्य जागता है, तेरी चेतना जागती है। यदि तू उसे आलस्य से ढक देता है तो पूरा दिन तुझसे छिप जाता है। हे साधक, तू यह मत सोच कि तेरे पास क्या नहीं है, सोच कि तू अपने पास जो कुछ है उसे कितना सुंदर बना सकता है। जो व्यक्ति सुबह उठते ही कृतज्ञता से भर जाता है वह संपूर्ण ब्रह्मांड को अपने पक्ष में कर लेता है। आज से यह संकल्प ले, मैं हर दिन की शुरुआत मुस्कुराकर करूंगा। मैं हर सुबह अपना लक्ष्य दोहराऊंगा। मैं ईश्वर से जुड़कर कर्म करूंगा और मोह से नहीं। श्री कृष्ण कहते हैं, हे प्रिय आत्मा, तू भले ही साधारण लगे संसार को, पर मेरे लिए तू विशिष्ट है।
जैसे एक फूल हजारों में अलग महक देता है, वैसे ही तू इस संसार में अपना अलग प्रकाश फैला सकता है, बशर्ते तू सुबह स्वयं को उस उद्देश्य की याद दिलाए। तू दूसरों जैसा नहीं है। दुनिया कहेगी तू धीमा है, तू असफल है, तू साधारण है, पर मैं तुझसे कहता हूं तू चुपचाप अपने भीतर की लौ को जलाए रख, क्योंकि जो आत्मा प्रभु के ध्यान में सुबह जलती है वह संपूर्ण संसार को रोशन कर सकती है। सुबह की सबसे सुंदर बात यह है कि इसमें तू बिना किसी बोझ के नए सिरे से शुरुआत कर सकता है। तू चाहे तो कल की गलतियों को वहीं छोड़ सकता है और आज को ईश्वर की प्रेरणा से नहलाकर चल सकता है। श्री कृष्ण कहते हैं, हे अर्जुन, जैसे मैं रथ में बैठकर तुझे दिशा दे रहा था, वैसे ही आज मैं तेरे भीतर बैठा हूं, तेरे विचारों में, तेरे हृदय की गहराई में। बस तू थोड़ा ठहर, मौन हो और सुन। मैं तेरा साथ कभी नहीं छोड़ता, तू बस विश्वास बनाए रख। हे आत्मन, सुबह सुबह जो व्यक्ति स्वयं को प्रभु की स्मृति में लीन कर देता है, उसके जीवन की दिशा बदल जाती है। वह संसार की भीड़ में नहीं बहता, बल्कि वह अपनी आत्मा की धुन पर चलता है। हर सुबह एक पवित्र क्षण है जहां तू या तो अपनी आत्मा से जुड़ सकता है या संसार के शोर में खो सकता है। इसीलिए हे साधक, जब भी सुबह उठे तो सबसे पहले यह स्मरण कर, मैं आत्मा हूं, नाशवान शरीर नहीं। मैं कर्म योगी हूं, भाग्य का दास नहीं। मैं ईश्वर का अंश हूं, संसार का बंधन नहीं। तू अपना दिन केवल काम और जिम्मेदारियों से मत भर, बल्कि उसे प्रेम, मौन, ध्यान और करुणा से भी भर, क्योंकि ये ही वो ऊर्जा है जो तुझे दूसरों से भिन्न बनाती है। जो सुबह ध्यान करता है वह अपने हृदय में मेरे स्वरूप को जागृत करता है। जो सुबह संयम रखता है वह अपने मन को तप्त नहीं होने देता, और जो सुबह सच्चे भाव से प्रार्थना करता है वह दिन भर मेरे साथ चलता है, चाहे वह कहीं भी हो। तेरे जैसे करोड़ों लोग होंगे इस संसार में, पर कोई भी तुझ जैसा नहीं है। तेरी दृष्टि, तेरे विचार, तेरी संवेदनशीलता, यह सब विशिष्ट है। तो क्यों तू खुद की तुलना करता है दूसरों से? हर आत्मा का मार्ग अलग है, हर आत्मा की यात्रा पवित्र है, हर आत्मा की गति मेरी प्रेरणा से निर्धारित होती है। सुबह की शुरुआत केवल एक क्रिया नहीं है, यह एक साधना है। यह वह समय है जब ईश्वर तुझसे कहता है, बोल, आज तू क्या बनना चाहता है? आज तू क्या बदलना चाहता है? यदि तू इस प्रश्न का उत्तर भीतर से दे सके तो तू वही बन सकता है जो तू वास्तव में है। एक दिन ऐसा आएगा जब तू पीछे मुड़कर देखेगा और कहेगा, उस दिन जब मैंने सुबह की शुरुआत प्रभु के स्मरण से की थी, वहीं से मेरे जीवन में असली परिवर्तन शुरू हुआ था।